बच्चों, मेरा नाम है रोहिणी गुप्ता और ये हमारी पहली वीडियो है रिजल्ट 24/7 की। और आज हम अपना पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो केमिकल काइनेटिक्स में आता है, जिसका नाम है एसएसए यानी स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एसएसए है क्या। एसएसए का मतलब क्या है? एसएसए यानी स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ये डिटरमाइन करती है, हमें रेट और ऑर्डर डिटरमाइन करने में हेल्प में लेते हैं। जब हमने ये ना दे रखा मैकेनिज्म में कि स्लो वाला रिएक्शन कौन सा है, फास्ट वाला रिएक्शन कौन सा है, जब हमें रेट डिटरमाइन की स्टेप ही नहीं पता तो रेट कैसे बताएंगे। तो ये मेथड है जिसमें अप्रोक्सीमेट करते हैं कि इंटरमीडिएट एलिमिनेट्स जस्ट आफ्टर फॉर्मिंग, मतलब इंटरमीडिएट बना और गायब। ठीक है, इंटरमीडिएट आप पूछो इंटरमीडिएट क्या होता है, मैं बताता हूँ क्या होता है। जब भी आप कोई रिएक्शन देखते हो, जब भी किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी यानी ये स्टोइकियोमेट्री का सम 3 से बड़ा होता है तो वो रिएक्शन कभी भी एलिमेंट्री स्टेप यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं हो सकता। उसके अंदर कई सारे मैकेनिज्म होंगे, सबसे पहले कुछ बना होगा, कुछ बना होगा, फिर कुछ बना होगा, उसके बाद ही ये हुआ होगा रिएक्शन पूरा। तो ये हमने लिखा हुआ है मेन रिएक्शन है हमारा, पर ये ऐसे नहीं होगा क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी देखो क्या बनती है 4 और 4 इसकी मॉलिक्यूलैरिटी बनने के कारण इसका ये मैकेनिज्म दे रखा है। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म में हमारा ई इंटरमीडिएट है और ये इंटरमीडिएट है। और जब भी हम रेट लिखते हैं तो रेट में हम ये नहीं इंटरमीडिएट को कभी कंसीडर नहीं करते, हमें इंटरमीडिएट को एलिमिनेट ही करना पड़ता है हमेशा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले इसका रेट K1 A इंटू B माइनस K2 E इंटू A का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप पूछेंगे कि ये हमने माइनस ही क्यों करा है। ये माइनस इसलिए करा है, देखिए इसका कुछ एक पर्टिकुलर अपना रेट होगा, इसका कुछ अपना एक पर्टिकुलर रेट होगा। अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो हम इसको 0 के इक्वल अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते। इसको 0 के लिए उसके अप्रोक्सीमेट करने के लिए हमने यहाँ माइनस लगा दिया। अब मैं इसका आगे लिखता हूँ, तो हमने लिखा K1 इंटू B इक्वल टू K2 E इंटू A का स्क्वायर। अब हमें E की वैल्यू निकालनी है, E की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। ये हमने एक से ये काटा, ये हम लाए इधर, तो हमारा K1 इंटू B बाई K2 इंटू A आ गई हमारी E की वैल्यू। क्या ये हमारी इंटरमीडिएट की वैल्यू आ गई? इंटरमीडिएट की वैल्यू आ गई। अब हम अपना रेट डालेंगे, हमें इंटरमीडिएट एलिमिनेट कर रहा है। अब देखो इसके रेट में कहीं पे भी आपको इंटरमीडिएट दिख रहा है, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं है, कोई इंटरमीडिएट, पर इसमें आप ये देखो कि इसके अंदर इंटरमीडिएट दे रखा है। इंटरमीडिएट दे रखा है तो ऑर्डर डिटरमाइन करने के लिए हमें ये एलिमिनेट करना पड़ेगा सबसे पहले, और ये एलिमिनेट करना पड़ेगा तो मैं इसके अंदर E की वैल्यू डाल सकता हूँ। तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे कि K2 इंटू K1B बाई K2 इंटू A इंटू A स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिखा ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन। ये एक इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो हमारा ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन आ गया हमारा K1 इंटू A इंटू B। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, मतलब जो भी इसके ऊपर की पावर्स होती हैं उसको हम ऐड कर देते हैं तो हमारा टोटल ऑर्डर निकल जाता है, जो भी रेट ऑफ रिएक्शन की पावर्स होती है ऊपर। तो अब आप देखेंगे इसमें m है, इसमें n है, m की वैल्यू इस केस में 1 है और n की वैल्यू 1 है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू m प्लस n। तो ये आया हमारा 1 प्लस 1 जो कि 2 के बराबर होगा, और 2 ही हमारा सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन से हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा 2 है। तो ऐसे ही हम अप्रोक्सीमेट करेंगे और हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाली। अगर इस क्वेश्चन में हमसे कोई पूछे रेट क्या है, हम रेट भी निकाल लेते, हम ये रेट भी निकाल लेते। थैंक यू बच्चों, यही आज का हमारा क्वेश्चन था। ऐसी टॉपिक्स में आपके लिए लेकर आया हूँ। आपका जेईई मेंस छुड़वाना, जेईई एडवांस छुड़वाना, नीट छुड़वाना, यही मेरा टारगेट है। और रिजल्ट 24/7 यही पढ़ के आएगा आपका 2400 घंटे रिजल्ट। जब रिजल्ट आएगा तो 2400 घंटे बोलेगा।